हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज जो है ये आपका नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है और ये जो तीसरा पार्ट है 2021 और 2022 में जो सीटेट में नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये उसका इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक और पार्ट होगा जो चौथा में इसका और आधा क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद फिर तीसरा पार्ट भी देखिए, ताकि आपको क्या हो कि एक अप्रोच पता चले कि नंबर सिस्टम से जो है सीटेट में कहाँ तक क्वेश्चन पूछता है और आपको कहाँ तक अप्रोच लगाना है, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो आज ही हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए डिफरेंस दिया है टू नंबर्स का, आपका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है 5 है, अंतर 5 है और इसका जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 36। सपोज कीजिए कि आपका ए और बी कोई नंबर है, ठीक। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का सम डिफरेंस पूछा है तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, और बी का क्या होगा 1/b। इसका डिफरेंस है तो माइनस कर दीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा a × b और यहाँ पे b - a। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंस है कि नहीं। तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 दिया है तो यहाँ 5 लिखेंगे और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, गुणनफल कितना है 36 है तो यहाँ 36 लिखेंगे। बस हो गया आंसर, है ना। बहुत आसान सा सवाल, देखिए कितना आसान सवाल पूछता है सीटेट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये संख्या दिया हुआ है, कहता है इसको किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल आपका कितना आता है 43 प्राप्त होता है। तो कहता है कि भाजक ज्ञात करें, आपको डिवाइजर निकालना है। देखिए इसमें जो होता है नंबर बराबर ये होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जिस नंबर को हम लोग भाज्य भी बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं या इसको नंबर भी बोलते हैं, संख्या, ठीक है। और ये होता है भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है आपका भाज्य तो दिया हुआ है, संख्या तो दिया है कितना 16075 और भाजक आपको क्या करना है निकालना है, तो इसको डी मान लिए। और कोसेंट आपका दिया हुआ है भागफल कितना 167 और प्लस रिमाइंडर आपका कितने हैं 43, तो 43 रख देंगे। अब देखिए 43 इधर ले आकर माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 23061 इज इक्वल टू डी इंटू 167। इससे इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आपको 96 बाद में कट रहा होगा, तो जो डी का वैल्यू आया कितना आया 96, जो कि डिवाइजर है, यही आपको निकालना था भाजक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है 1 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या होगी। देखिए इससे पहले वाले भी वीडियो में आप लोगों को बताए हुए थे कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं 25 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये आपका 15 हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये 10 हो जाएगा। और 1 से लेकर 25 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये 9 हो जाएगा। तो देखिए आपका पूछा है कि 50 से छोटा है, 50 से छोटा आपका कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं। 50 तक में आपका 15 अभाज्य संख्या होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। अब देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो एक्स वाई नहीं मानेंगे, ऑप्शन से ही बना लेंगे, ठीक है। एक्स वाई मानेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। कहता है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग क्या है 71 है, तो संख्या निकालिए। सपोज कीजिए कि पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं 14 और 15 है, तो देखिए इसमें पहला दिया है लाइन की बड़ी संख्या का 2 गुना, मतलब 14 का
2 गुना, और छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या 5 है, इसके 5 गुना, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 ज़्यादा है तो 3 के बराबर कर दिया। 14 दूना 28 माइनस 50 25 बराबर 3। तो देखिए 3 बराबर 3 आया कि नहीं, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब दूसरा दिया है कि बड़ी संख्या के 4 गुना, मतलब 14 का 4 गुना, और छोटी संख्या के 3 गुना, मतलब 5 का 3 गुना, और ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो योगफल कितना आना चाहिए, 71। तो देखिए 14 चौका 56 और प्लस 5 दिया 15, इधर 71, ये भी जोड़ेंगे 71, तो 71 के बराबर आ रहा है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही इसमें दिया हुआ है उस टाइप का कुछ संख्या, तो 14 और 5, तो बड़ी संख्या 14 और छोटी संख्या 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही आसान सा सवाल दिया है आपका, भाग पे दिया हुआ है। अब भाग तो बहुत ही बच्चा वाला मेथड है, ये बच्चा भी बना लेगा। 1 2 1 0 1 2। इसमें सिंपली आपको दिया है कि अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 इकाई 12, ये कैंसिल हो गया। 1 में तो अब डिवाइड नहीं लगेगा 12 से, तो एक 0 देंगे तो यहाँ एक संख्या, एक डिजिट उतर जाएगा 0, फिर नहीं लगेगा तो फिर यहाँ 0 दीजिए, फिर 1 उतारिए। अब 12 8 96, 8 बार में लगाएंगे तो ये आपका 5 उतरेगा, ये कैंसिल। अब यहाँ 2 उतारिए, अब 12 चौका कितना हो जाएगा, 48, 4 बार में लगेगा 48, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना बचा आपका, 4 बच गया। ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए संख्या दिया हुआ है, कहा है इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब अगर इसको गुना करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका यूनिट पहले से आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा को सॉल्व करना है, पूरा को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा एग्जाम खत्म हो गया, आप गुना ही कर रहे हैं। आपको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, तो सिर्फ यूनिट डिजिट लिखिए। इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 9 है, और इसका आपका 2 है। अब 8 से 6 में गुना करेंगे कितना होगा, 8 6 48। अब 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, तो 8 से फिर 9 में गुना करिए, तो 8 9 72, और 72 का यूनिट डिजिट 2 होगा। अब 2 से 4 में 2 में गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित है, मतलब 99 से पूरा डिविजिबल होता है। अब देखिए 99 से वही संख्या डिविजिबल होगा जो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 99 का ही तो फैक्टर है आपका 9 और 11, तो जो संख्या 9 से भी डिविजिबल और 11 से भी डिविजिबल वो आपका 99 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहला आपका जो संख्या है 913462 दिया है। अगर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है कि सभी संख्याओं के अंकों का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ 9 है, ठीक है, 7 4 और 3 7 हो गया, 7 और 2 9, यहाँ 9 पूर रहा है, इसे छांट दीजिए। 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 तो आता नहीं है नंबर टेबल में, तो आपका तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। जब 9 से ही डिविजिबल नहीं है तो 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे जब चेक करेंगे तो यहाँ है 1 1 4 3 4 5। अब इसे चेक करेंगे तो देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 पूर रहा है, 3 4 7 7 1 8 1 9, ये भी 9 पूर रहा है, इसका मतलब 9 से तो डिविजिबल है। अब 11 से चेक करते हैं, तो 11 के लिए आपका क्या है कि अल्टरनेट संख्या, जैसे 1 है फिर 1 छोड़ करके, दूसरा संख्या 4 फिर 1 छोड़ करके, तीसरा संख्या, अल्टरनेट संख्या के अंकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए 1 + 4 + 4, अब माइनस करते हैं 1, इन सबों को जोड़कर 1 + 3 + 5। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे तो 9 होगा, ऐसे जोड़ेंगे तो 9 होगा, जब घटाएंगे तो 0। तो देखिए जब अल्टरनेट अंकों को जोड़कर और दोनों का डिफरेंस निकाले और 0 के बराबर आ जाए तो वो संख्या क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो देखिए ये जो सी ऑप्शन है आपका 9 से भी डिविजिबल था
और 11 से भी डिविजिबल था, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 99 से हो जाएगा कि नहीं? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों को फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी आपका डिविजिबिलिटी रूल से है। ये आपका दिया है संख्या 324x 342 और ये भी आपको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब देखिए 3 + 4 + फिर 3 + 2 इसे जोड़ेंगे और डिफरेंट करना है ये दोनों के, ये सभी को सम करके, तो इसे सम करिए 2 + x + 4 अल्टरनेट अंकों का सम कर दिए। अब इसे जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 5 4 9 3 12 12 - 6 + x होगा। अब इसका मतलब है कि आप x की जगह ऐसा क्या रखेंगे कि इस 6 में जोड़ने के बाद इस 12 से घटाएंगे तो हमारा कितने के बराबर आए? 0 के बराबर आए, यहाँ 0 आ जाए। तो आप कहेंगे यहाँ 6 रखेंगे और 6 + 6 कितना होगा? 12 और 12 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए डिविजिबिलिटी रूल पे भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल भी दिमाग में रखना है ताकि सवाल अच्छे से बने। अब देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है, दिया है 102.7 और इसको इस फॉर्म में लिखना है। p/q के निम्नतम फॉर्म में लिख देना है और इसमें q बताना है। p/q के फॉर्म में इसे लिखेंगे। देखिए ये दशमलव जब हटाएंगे तो ये कितना लिखना होगा? नीचे में 10। अब देखिए p के लिए ये वैल्यू हो गया, q के लिए कितना हो गया? 10। तो q का ही तो पूछा था, तो q कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा कि नहीं? बहुत ही आसान सवाल है, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ये तो देख के भी आप लोग राइट आंसर मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये दिया हुआ है कि 370 के सबसे अधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 370, देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है तो इसे पहले छाट दीजिए। अब इसे देखेंगे 30 और 60 है, तो ये थोड़ा 10 का डिफरेंस है, ये आपका 10 से कम का डिफरेंस है, ये भी 10 से कम है का है। ठीक है, तो ये दोनों को पहले चेक करेंगे, पहले इसे चेक करते हैं। अगर ये दोनों में अगर कोई पहले निकल गया तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए 30 77, अब इसमें 17 से भाग देते हैं तो 17 इकाई 17, ये आपका 317। अब यहाँ 8 से 136, इसे घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 70, 1 टाइम में आपका 17 क्या हो गया? कट गया। तो ये तो आपका डिविजिबल है 17 से। और देखिए 370 के नज़दीक यही ना है, ये तो थोड़ा दूर हो जाता है ना। ठीक है, और ये आपका 17 से डिविजिबल है ही नहीं, पॉइंट में आता है। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा ये दोनों में? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे नज़दीक आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या दिया हुआ है और इस तीनों का जो सम है आपका 1114 के बराबर है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, x का मैक्सिमम मान क्या होगा? तो देखिए सिंपल जोड़ है, जो हम लोग बचपन से जोड़ करते आए हैं वो ही सिंपल जोड़ है। अब देखिए 5x 9 है, दूसरा संख्या है 327, तीसरा संख्या है 2y 8 और ये क्वेश्चन में ही दिया है कि सभी को जोड़ते हैं तो हमारे 1114 आता है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको x का मैक्सिमम मान देना है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब y को आपको मिनिमम करना होगा, y को मिनिमम करना होगा। तो मिनिमम करने के लिए y क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, क्योंकि 0 से भी छोटा कुछ नहीं, तो यहाँ 0 मान लिए। अब देखिए अब इसको जोड़िए तो 9 7 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 का 4 कैरी 2। अब 2 में y को तो 0 मान लिए हैं, तो 2 + 0 2 हो गया और 2 4 हो गया। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 1 आए यहाँ पे? तो 4 में 7 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 7 रख लिए तो 7 जोड़ेंगे तो 11 का 1, फिर कैरी 1। अब देखिए 5 3 8 2 10 और 1 11 है ना।
सब आ रहा है ना संख्या। तो अब देखिए x की जगह क्या रखे थे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू 7 रखे थे कि नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जोड़ घटाव पर भी कितना बेसिक सा सवाल पूछता है सीटेट में। देखिए सीटेट बहुत टफ नहीं है, लेकिन सीटेट को अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़े तो आपका क्वालिफाई करना, तो खैर कोई भी क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है देखिए 4 का पावर 61, फिर 4 का पावर 62, 4 का पावर 63, 4 का पावर 64 और 4 का पावर 65 है। इसमें एक चीज़ कॉमन है क्या, तो सभी का बेस क्या है, इक्वल है। और यहाँ जो है 4 का पावर 61 जो है, सभी में 4 का पावर 61 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ 4 का पावर 61 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे 4 का पावर कितना बचेगा, यहाँ 4 का पावर 1 बचेगा। क्यों, देखिए 4 का पावर 62 को हम लोग 4 का पावर 61 गुना 4 का पावर 1 लिखेंगे। जब दोनों का बेस इक्वल होता है तो हम लोग पावर को जोड़ते हैं, तो 61 प्लस 1 कितना हो जाता है, 62 होता है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ 4 का पावर अब 1 बचा। यहाँ 4 का पावर फिर उसी तरह 2 बचेगा, 4 का पावर 3 बचेगा, 4 का पावर 4 बचेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस 4 प्लस 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 16 256, ठीक है। चलिए अब इस एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड कर लीजिए, ये आपका 341 आएगा ऐड करने पर, ठीक है। अब इसको अब पूछा गया है कि ये जो संख्या आया अब ये किससे डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन 3 से अब चेक करेंगे, तो ये तो पावर में है, पता नहीं चलेगा, खैर इसे हटाइए। ये जो है आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 तो कट जाएगा यहाँ, लेकिन 11 बच जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। देखिए 11 से जब करेंगे तो 11 तिया 33 और 11 का 11 कट रहा है, तो ये किससे ये संख्या डिविजिबल होगा, 11 से होगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, कहता है दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। आपका संख्या 1786364, ठीक है। और इसमें दोनों 6 के स्थानीय मान, अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें स्थानीय मान और अंकीय मान बार बार जो है आपका, इसमें जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको अगर जिनको डाउट है स्थानीय मान निकालने में, अंकीय मान निकालने में, तो हमारा स्थानीय मान और जातीय मान पे एक वीडियो बना हुआ है, उसको जा करके आप लोग देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, वहाँ से आप लोग उसका देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि इस चैप्टर से कभी भी आप क्वेश्चन आएगा तो आपका स्थानीय मान जातीय मान का छूटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ 2 बार 6 आया है, दोनों 6 के पैलेस वैल्यू निकालना है, और पैलेस वैल्यू निकालने के बाद दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए इस 6 के लिए कितना हो जाएगा पैलेस वैल्यू, तो 6 0 0 0, और इस 6 के लिए कितना हो जाएगा 6 0। जब इसे गुना करेंगे तो 36, इस पे 4 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2/3 प्लस डैश बराबर 11/12। देखिए इसमें भी स्टूडेंट काफ़ी गलती करते हैं और बहुत ही आसान सा बन जाता है। देखिए 2/3, अब तिहाई का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब डैश दिया है, इसकी जगह पे आप x मान लीजिए, ठीक है। अब बराबर 11/12 का मतलब होता है 1/12 होता है, ठीक है, 1/12 होता है इसका। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, अब x 11/12 और इसे उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 2/3, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, तो 11 माइनस 8 ये हो जाएगा 3/12। अब देखिए 3/12 तो किसी ऑप्शन में नहीं है,
तो 3/12 को हम लोग 3 गुना 1/12 लिख सकते हैं। इसी को तो हम लोग बढ़ावा बोल रहे थे 1/12 को, तो इसको 3 बढ़ावा बोल सकते हैं। अब देखिए 3 बढ़ावा किस में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कहता है 19,995 प्राप्त करने के लिए 95,199, 59,195 और 99,195 के योग में से क्या घटाना होगा। तो क्या घटाना होगा, तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को तो ऐड करेंगे। ऐड कर लीजिए, कितना कितना है, तो 95,199, 95,199, फिर इसमें ऐड करना है 59,000, 59, 99 और फिर आपका 9995 प्लस कर दीजिए। देखिए 9 9 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर आपका 2 बच गया, 9 3 27, 28 29 का 9 हो जाएगा, 2 बच गया, 9 9 18 और 5 23, 24 25 का 5 बच गया, 5 लिखेंगे, 2 बच गया, 9 9 18 5 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, तो x घटा दिए, क्या घटाया जाए कि हमारा इतना प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, 19995 प्राप्त हो। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो x उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसे ले आके इधर माइनस कर लीजिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,593 में से 19995 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका बचेगा 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 14 में से 9 जाएगा, तो ये आपका 5 बचेगा, ये कैंसिल। तो 5598, तो 5598 किधर है आपका, 5500, देखिए 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है, 5598। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, लगता है कहीं पे मिस्टेक हुआ है। देखिए ये जो संख्या है आपका 5995 है, 99 लिख दिए थे। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं फिर से। ये है आपका, अब इसे ऐड करेंगे तो 5 5 10 9, 19 का 9 होगा, 1 बचेगा, 9 3 27 1, 28 का 8, 2 बचेगा, और यहाँ 9 9 18 5 23, 23 और 2 25 का 5 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, फिर आपका 23 और 2 25 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25,589 में से 19995 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा आपका 5 बचेगा, और फिर 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, एक ऐसे। तो 5594 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो 5594 आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस सब टाइप का भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये सब वंस टेंस से भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है 55 लाख, तो 55 लाख के लिए कितना जीरो, तो 5 0 3 4 5 0। ठीक है, 55 लाख 55,000, तो 1000 के लिए 3 0 लिखते हैं। अब 55,000 है तो 55 पर 3 0। अब देखिए 500, तो सैकड़ा के लिए 2 0 लिखते हैं। अब 500 है तो 5 पे 2 0। अब 55, तो सिंपली 55 है, 55 लिख दीजिए। सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 5 5 5 5 5 5। ये तो 5 का खजाना आ गया। देखिए कितना बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 0 मिक्स है, इसमें भी 0 मिक्स है, ये तो शुद्ध शाकाहारी आपका 5 5 का है। तो देखिए अब इसमें 7 बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पहला ऑप्शन ही इसका आपका 7 बार दिया हुआ है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, तो इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। आपका 7 इवन
कॉन्सिक्यूटिव नंबर को अरेंज करके सम करना है और उसका सम दिया हुआ है 98। तो देखिए पहला अगर कोई संख्या मानेंगे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, तो पांचवा x+8, छठा x+10, सातवां x+12। इन सभी का सम कितना है 98। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 7x+42 बराबर 98 आएगा। अब देखिए 7 इकाई 7, 7 छक 42 और 7 से यहाँ 14 बार में कट जाएगा, तो x+6 बराबर 14 हुआ। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसमें बोला है आपको क्रम में व्यवस्थित अगर करते हैं एक सीरीज में तो हमारा तीसरा संख्या क्या आएगा। तो देखिए ये पहला था, ये पहला है, ये दूसरा है, यही ना आपका तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा संख्या x प्लस क्या है 4 है। x तो आप निकाल चुके हैं 8, 8 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं शॉर्टकट में। तो वो क्या है, आपको जो शॉर्टकट है उसमें बीच वाला संख्या निकलता है, बीच वाला संख्या मिडिल नंबर निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या है कि जो सम दिया हुआ है उसे लिख दीजिए और जितने संख्या का दिया है उतना से डिवाइड करेंगे। तो 7 संख्या के 7 से डिवाइड करिए, कितना है आपका 14। तो ये जो 14 है ये आपका कौन सा संख्या आएगा, बीच वाला संख्या आएगा। अब देखिए 7 संख्या है, 7 संख्या में बीच वाला संख्या कौन होगा, तो 3 इधर से छाटेंगे, 3 इधर से छाटेंगे, तो आपका बीच में कौन आ रहा है x+6 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब है x+6 का वैल्यू आपका 14 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से भी x आसानी से फाइंड करेंगे और तब आप यहाँ से x+4 निकाल लीजिए, तीसरा संख्या। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये संख्या दिया है, पूछा है कितने सैकड़े हैं, कितने 100 है, इसमें ये पूछा है। संख्या आपका 2, 5, 3, 4, 7 और कितने 100 है ये पूछा है। तो 100 के लिए क्या करेंगे, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ आता है, तब ऐसा नहीं कि 300 लिख दीजिएगा, 300 भी ऑप्शन में दिया है और जैसे ही 300 लिखेंगे गलत हो जाएगा। इस सभी को आपको सैकड़ा में बदलना है। इसका मतलब हो जाएगा तो 253 सैकड़ा इसको बोल सकते हैं, 253 100, तब तो सैकड़ा की जगह 2 जीरो से इसमें गुना कर देंगे 100 से, तो 253 सैकड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है आपका बी में है। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ 3 दिख रहा है 300 मार देंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। मैं नहीं हूँ, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो बोला है कि मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ और 24 गुना 4 से क्या है अधिक हूँ। तो 24 गुना 4 का मल्टीपल कितना होता है 96 होता है। 24 चौका 96। आप लोगों को तो 20 तक पहाड़ा याद करने में दिक्कत होता है, 24 का कैसे याद करेंगे। थोड़ा बहुत पहाड़ा भी याद करके रखा करिए, कम से कम 1 से 20 तक। 24 चौका 96। अब देखिए कहता है इससे अधिक हूँ, मतलब 96 से अधिक है, इससे अधिक है मतलब ज़्यादा होगा। और मेरे इकाई और दहाई के अंक क्या है बराबर है, मतलब जो भी संख्या आने वाला है इसका यूनिट डिजिट और टेंस इकाई अंक और दहाई अंक दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो देखिए 96 से तो ये छोटा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए 97 का क्या दोनों डिजिट इक्वल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। देखिए 99 में आपका 99 क्या है 96 से बड़ा भी है और दोनों डिजिट इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि संख्या इसमें आइए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि स्थानीय मान और अंकीय मान से क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, तो आपको इसको क्लियर करके रखना है। ठीक है, चलिए दिया है 2 7 6 8 7 5। अब इसमें 2 बार 7 आया है, दोनों 7 का क्या करना है आपको पहले इस वैल्यू पहले निकाल लेना है और तब उसका डिफरेंस निकालना है। इसके लिए क्या होगा पहले इस वैल्यू तो 7 कितने जीरो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस 7 के लिए क्या होगा पहले इस वैल्यू तो 7 और राइट साइड में 1 डिजिट तो 1 जीरो। डिफरेंस पूछा है घटा दीजिए, तो 0 यहाँ हो जाएगा 3, ये 9 9 ये 6, कितना हो जाएगा 69930। तो 69930 कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में डाटा देगा वो कंफ्यूजन वाला देगा कि आप देख करके क्या हो, आँख आपका ठहरे नहीं और आप गलत कर लें। आँख ठहरने का मतलब है कि आप किसी को गलत सही मान लेंगे। ठीक, अब देखिए ये 1010 दिया है, ये 1101 दिया है, ये 1001 है, ये 1011, तो 1101 में सबसे बड़ा है तो 1101 लिखिए। और सबसे छोटा कौन है, तो देखिए ये 1010 है, ये 1001 है, ये 1011, तो 1001 हो जाएगा कि नहीं, 1001। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा डिफरेंस, 100 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ये सवाल भी बहुत आसान है। इसमें दिया है कि 10 - 10 प्लस 10 - 10 प्लस 10 - 10 प्लस, ये डॉट 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 चल रहा है, कहाँ तक गया है, तो इवन टर्म्स तक गया है। इवन टर्म्स मतलब सम नंबर ऑफ टर्म्स तक। कहने का मतलब है ये लिखा भी गया होगा तो या तो 4 बार, या तो 8 बार, या तो 10 बार, या तो 12 बार, या तो 100 बार, मतलब इवन टर्म्स तक। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसे सॉल्व करेंगे 0, मतलब जितने भी इवन टर्म्स तक लिखे होंगे और सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज इसमें इतना ही है क्वेश्चन। एक और पार्ट आएगा इसका, 4th पार्ट, जिसमें 2021 और 22 के जो सवाल है, जो बचे हुए सवाल है, इसमें तो आधा कर दिए और कुछ आधा जो बचा हुआ है वो उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।